ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिस मुरली मंथन से बहुत बहुत गुह्य राज हमें समझ में आते हैं, जो साधारण मुरली पढ़ने से समझ में नहीं आ सकते। क्योंकि मुरली पढ़ते वक्त सबका ध्यान रहे, किसी एक का भी ध्यान किसी एक बात पर चला गया जहां सबका नहीं गया था, वो सबके लिए जानने में सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए मुरली मंथन में आप भी साथी बनना चाहें तो बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो घर में देखते हुए भी आप बहुत ध्यान से देखें। कोई भी बात आपको अस्पष्ट लगती है कि अभी उसमें कुछ और जानना चाहिए, तो आप उसे बता सकते हैं, उसे हम मुरली मंथन में जोड़ सकते हैं, ताकि सबका उसको लाभ मिल सके। ओम शांति। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। ये जो संगम युग है, ये संगम युग क्या है? उत्तम से उत्तम बनने का युग है। ये संगम युग हम आत्माओं के उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हारी पतित से पावन, तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। नंबर 1 तो खुद को पावन बनाना है, और दूसरा क्या करना है? पावन दुनिया भी बनानी है। प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए, अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए मजबूती किस आधार पर मिलेगी? मजबूती किस आधार पर आएगी? क्या होगा जो हम अंतिम सीन को सहज रीति से देख सकेंगे? उत्तर, हाँ, अपने को आत्मा समझने का, अपने को आत्मा समझने का, शरीर का भान निकालते जाओ, शरीर का भान निकालते जाओ। अपने आप को बार बार समझाने का प्रयास करो कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। ये बात जितना जितना हम समझते जाएंगे, उतना हमारे लिए सहज होता जाएगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करना है। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। कड़ी मतलब लास्ट में हमें बहुत प्रकार के दुख देखने पड़ सकते हैं। सबके लिए नहीं है, सबके अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है, परंतु जिसका जैसा भी है उसे उस प्रकार के दृश्य, उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हर एक को अपने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से सुख दुख का हिसाब किताब सामना करना है। कब की साकार मुरली है ये?
जो भी साकार मुरलियां हैं 69 से पहले की हैं, पर तो अब इसमें डेट डल चुकी है आज की, ठीक है कि नहीं। और 69 से पहले यही होता है कि ज्यादा पर 60 के बाद की मुरलियां हैं, लगभग 60 से पहले की कोई भी नहीं है, मतलब ये इससे बीच की ही मुरलियां हैं सारी, तो इससे ज्यादा पुरानी नहीं। तो बाबा अंतिम सीन का वर्णन कर रहे हैं कि बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं, क्योंकि जब आप समझेंगे कि हम आत्मा हैं तो नेचुरल क्या होगा कि हमें कोई भय नहीं लगेगा। हम जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूं तो हमें यह भी समझ में आएगा कि ये सब भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं हैं। जब सभी आत्माएं हैं तो कोई भी मरने वाला नहीं है, सभी अमर आत्माएं हैं। वो भी एक शरीर छोड़ेंगे, जाकर दूसरा शरीर ले लेंगे। आत्मा अपना एक शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र ले लेती है। शरीर बदल लेगी, ड्रेस चेंज कर लेगी। उसने भी शरीर छोड़ा है तो ही बातें हो सकती हैं। शरीर छोड़ने के बाद या तो दूसरी ड्रेस लेगी, और यदि संसार में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है तो हम सारी आत्माएं परम धाम चली जाएंगी। परम धाम हमारे लिए एक रेस्ट रूम है, जहां हम जैसे जाते हैं वैसे आ जाते हैं, और जब हमारा ड्रामा में पार्ट होगा तो भी आकर के हमने फिर ड्रेस पहननी है। जैसे बाप इस ब्रह्मा के शरीर द्वारा आते हैं, हमें सिखलाते हैं, परंतु इस शरीर में बंधते नहीं, इस शरीर में बंधते नहीं है। आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। कहते हैं मुझे याद भी करना हो तो कहां याद करो, परम धाम में याद करो या परम अवस्था में याद करो। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि बाबा कहां है, परम धाम में या परम अवस्था में। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग, अपने को शरीर से अलग रहने का अभ्यास करो। समझो कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से अलग हैं। अशरीरी बनने का हमें अभ्यास करना है। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है और घर भी मुझ आत्मा को जाना है। ये बात चलते फिरते उठते बैठते याद रहेगी तो हमें सहज हो जाता है। इस संसार की किसी भी वस्तु में हम बंध नहीं सकते, हम बंधन मुक्त रहेंगे, निर्बंधन रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। हमें कोई भी बांधेगा नहीं तो हमें जो अंतिम सीन होगा उसे देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संसार मरे उसका दुख नहीं होता, हमें सबसे बड़ा दुख होता है उसका जिसको हम मेरा कहते हैं। वो ना मरे, मैं मर जाऊं परंतु मेरा नहीं मरे, ये बहुत बड़ा होता है। मैं से भी मेरा ज्यादा प्यारा लगता है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा दुख देता है। मेरे गांव का है वो भी दुख देगा, मतलब मेरा जहां भी आ जाएगा वो दुख देगा। मेरे सेंटर के भाई बहन ये भी दुख देने वाला है। कोई भी मेरा नहीं हो, मेरा है तो सिर्फ एक शिव बाबा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये सारी आत्माएं भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। ये जो दिखाई दे रहा है इसको तो नष्ट होना ही होना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ। बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं, और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना। क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना। कैसे होता है? बाबा आकर हमें जीते जी मरना सिखलाते हैं और कोई ये सिखला नहीं सकता।
कितनी कमाल की बात है कि हम छोटे बच्चे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। आप मरिए तो पाएंगे परम आनंद, क्योंकि जब हम मरेंगे तभी हम परमानंद का अनुभव कर सकेंगे। जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तब तक हम परमानंद का अनुभव नहीं कर सकते। और खुद ना मरिए स्वर्ग ना जाए, ये हम गाते आए, पर तो कैसे मरेंगे? अब हमें समझ में आया कि ये मरना सबसे अलग मरना है। इस मरने का पता भी हमें, मेरे को जितना हो सकता था आज स्पष्ट हुआ। इससे पहले इस मरने का भी इतना अच्छी तरह स्पष्टीकरण नहीं था। ये मरना एक जन्म के लिए होता है और ये मरना सभी को होता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो इस मरने का आनंद ना ले, क्योंकि ये मरना है परम पिता परम आत्मा को अपना बनाना। ये मरना है बिना शरीर के परमात्मा से संबंध जोड़ना। ये मरना है इस शरीर के साथ जन्म नहीं होता। जो नया जन्म है वो इस शरीर के साथ नहीं होता। इसके लिए बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्या समझना है इसके अंदर? हमारे कितने जन्म होते हैं? कितने जन्म होते हैं हमारे? शुरू से आने वाले 84 जन्म होते हैं। याद करके बताओ कितने जन्म होते हैं? किसको याद है? आज सवेरे ज्यादा से ज्यादा 84 और कम से कम एक दिन होता है। 84 जन्म किसी के भी नहीं होते। किसी के भी 84 जन्म नहीं होते। मैक्सिमम सबके सिर्फ 83 जन्म होते हैं। आप देखो कहीं भी एक जन्म नहीं लिखा हुआ। ये हम सीढ़ी का चित्र देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है हमें सीढ़ी का चित्र? इस सीढ़ी के चित्र के अंदर एक जन्म का वर्णन बताओ कहां है? यहां पर हमारे पास 8 जन्म दिए हैं। सतयुग में 8 जन्म लिखे हैं। ये शांति देवी अपना माइक को बंद रखो, आपका माइक खुलते है ना बहुत तेज आवाज आती है। आपको बाकी समझते जाओ कि क्या हमारे पास सतयुग में 8 जन्म है, उसके बाद त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म, और ये संगम में कहा लिखा हुआ है सबसे नीचे नीचे 1 जन्म, और ये 1 जन्म के साथ लिखा है चढ़ती कला, इसके साथ लिखा है ईश्वरीय ब्राह्मण वर्ण। ये जो हमारा ब्राह्मण जन्म है ये संगम युग पर कौन सा जन्म है? ये संगम युग पे ये सतयुग का जन्म है। इसे कहते, इस जन्म को कहते हैं अलौकिक जन्म, डायमंड जन्म, डायमंड जन्म, अलौकिक जन्म। ये जन्म है जीते जी मरने वाला जन्म। जीते जी मरकर जन्मना, जीते जी मरकर जन्मना माना हमने परमात्मा का बनना है और आत्मा समझकर बनना है, ना कि शरीर समझकर। जीव आत्मा भी नहीं। ब्रह्मा के बच्चे भल जीव आत्मा है, परंतु हमारा अलौकिक जन्म है जीते जी मरने वाला जन्म। हम मरे नहीं है, हमने जीते जी जन्म लिया है। और ये जन्म हमारा उतने समय का है जितना समय हम ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा के डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा की नकल करके चलते हैं। हम यदि एक जन्म में 6 महीने चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 2 महीने चले, वो हमारा ब्राह्मण जीवन था। परंतु जैसे ही हमने अपनी मत पर चले तो हमारा वो जन्म शूद्र हो जाता है।
हम कलयुगी हो जाते हैं। हमारा ब्राह्मण जन्म उतना समय है जितना समय हम परमात्म डायरेक्शन पर चल रहे हैं। जैसे ही हमने परमात्म डायरेक्शन पर चलना शुरू किया, हम ब्राह्मण जन्म में आ गए, हम अलौकिक जन्म में आ गए। वो हमारा डायमंड जन्म है। वो हमारा क्या है? डायमंड जन्म है। वो हमारा चढ़ती कला वाला जन्म है। परंतु जैसे ही हमने माया के रास्ते पर चलना शुरू किया, हमारा डायमंड जन्म स्टॉप। फिर हमने चलना शुरू कर दिया, फिर हमारा डायमंड जन्म शुरू। जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जितना हम अपने एक एक दाग को मिटाने की मेहनत करते हैं, तो हमारा ब्राह्मण जन्म है। परंतु जैसे ही हमने बाबा की अंगुली छोड़ी और हमारा डायमंड जन्म स्टॉप। क्योंकि सवेरे यही प्रश्न चल रहा था, इस पर मैंने अब तक कितनी भी वीडियो बनाई होंगी, वो सारी की सारी वीडियो, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर गलत हो गए। इस बात को आज हमें समझ में आया। आज जब मेरे साथ कौन भाई थे मुझे नहीं पता, गाड़ी में चर्चा करते हुए आए, तब मेरे को ये पॉइंट समझ में आया कि अब एक शरीर छोड़ दिया, अब हमने दूसरा जन्म ले लिया, तो दूसरे जन्म में हमने फिर से शुरू किया, फिर से वही डायमंड जन्म के साथ। मान लो एक शरीर के अंदर हमने रह करके डायमंड जन्म 6 महीने का बनाया, दूसरा जन्म लिया, दूसरे जन्म में हमने 2 साल रहे, तीसरा जन्म लिया 1 साल रहे। जितना समय बाबा की श्रीमत पर हमने अपने आप को डायमंड बनाने का पुरुषार्थ किया, तो ये डायमंड जन्म है। और ये डायमंड जन्म सभी आत्माओं को मिलना है। सभी आत्माओं ने परमात्मा से पढ़ना है, परंतु कौन कितना अपने आप को डायमंड बनाएंगे, कितना पवित्र बनाएंगे कि वो 0 से 1 बनाएंगे, 0 से 10 बनाएंगे, 0 से 40 बनाएंगे, 0 से 80, 90, 100 बनाएंगे। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार कितने भी शरीर बदलने के बाद अपने आप को कितना पवित्र बना पाएगी, वो उसका डायमंड जन्म है। डायमंड जन्म इसी 100 साल के अंदर होता है। वो एक शरीर के द्वारा भी हो सकता है, वो 10 शरीर के द्वारा भी हो सकता है। जन्म एक ही रहेगा, क्योंकि बाकी तो शरीर के जन्म है। ये अंतर समझ में आया आपको? संतोष बोलो भाई। संतोष ने हाथ खड़ा किया है, बोलो भाई साहब। डायमंड जन्म एक ही रहता है क्या, और दो होते हैं, 3 होते हैं? यही जवाब मैंने दिया। डायमंड जन्म एक ही होता है, चाहे आप कितने शरीर के जन्म ले लो। मान लो किसी को इसी 100 वर्ष के अंदर 4 बार शरीर बदलना पड़ा, और उसने 100 वर्ष के अंदर 4 बार शरीर बदला, और एक से एक जन्म में उसने 10 महीने, किसी जन्म में 2 साल, किसी जन्म में 1 साल, किसी जन्म में 20 साल, जितने भी समय वो डायमंड बनकर अपनी बुराइयों को दूर करने में लगा, उसका वो एक ही जन्म रहेगा। बाबा की इन बातों को मैं स्पष्ट करने के लिए आपको बता रहा हूं कि मम्मा ने, जगदम्बा ने जब शरीर छोड़ा, तो उसने तो बहुत पहले शरीर छोड़ दिया था, और जब दूसरे शरीर छोड़ा उसने एडवांस पार्टी में जन्म लिया। तो बाबा ने बड़ा क्लियर मुरली में हमें स्पष्ट किया कि चाहे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज हैं, चाहे उन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म ले लिया है, चाहे उन्होंने एडवांस स्टेज में जन्म ले लिया है, परंतु वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही कहलाएंगे। मतलब उन्होंने, अब जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, उन्होंने प्राप्त ज्ञान के आधार से अपने आप को इंप्रूव करना है। अब मम्मा का उस समय भी, जितना समय वो 30 साल 25 साल जितना भी उसका जीवन काल था उसमें रही, और उसमें से भी जितना समय उसने ब्रह्मा कुमारी जीवन को लिया, वो उसका जीवन का एक हिस्सा हो गया। अब उसके बाद उसने दूसरा जन्म लिया, तब भी वो ब्रह्मा कुमारी रहेगी, परंतु उतना समय जितना समय मम्मा जो है बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को, डायमंड को
बेदाग बनाती रही। उसके बाद उन्होंने फिर जन्म लिया होगा, तीसरा जन्म राधा के रूप में, एडवांस पार्टी से एडवांस स्टेज में आई होगी, तब भी वो ब्राह्मण ही रहेगी। फिर भी वो अपने आप को, जो उसकी ब्राह्मण जीवन की, डायमंड की जीवन की जो विशेषता है, उनको मेंटेन रखेगी। ये एक ही जन्म है। एडवांस जन्म क्या है? एडवांस जन्म ही समझना था, वही मैंने पहले बताया। एडवांस जन्म, ये एडवांस पार्टी ये है कि जो आत्माएं बाबा का ज्ञान सुनकर अपने आप को जितना पवित्र बना सकते थे बनाकर, उन्होंने जाकर जन्म लिया एडवांस स्टेज की आत्माओं को जन्म देने के लिए, सतयुग की स्थापना के कार्य को पूरा करने के लिए, नई सतयुगी रचना के लिए सहयोगी बनने के लिए जो आत्माएं गई वो एडवांस पार्टी में। जैसे सबसे पहले मम्मा के लिए आया था कि वो एडवांस पार्टी में गई है। दूसरा नंबर जो हमारे सामने आया विश्व किशोर भाऊ का आया कि वो एडवांस पार्टी में गया है आगे की स्थापना करने के लिए, सतयुगी राजधानी को बनाने के लिए। कैसे बनेगी राजधानी, कैसे चलेगा, उस व्यवस्था को बनाने के लिए। और वो बेशक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगे, परंतु वे ईश्वरीय ज्ञान के आधार से अपने आप को और इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करते रहेंगे। तो वो इंप्रूव करते रहेंगे मीन्स अपने एक एक दाग को खत्म करते रहेंगे। तो उनका वो एक ही जन्म माना जाएगा। मम्मा के 3 जन्म नहीं होंगे, मम्मा का एक ही जन्म माना जाएगा। बाकी उसके शरीर के जन्म है, बाकी उसके शरीर के जन्म है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये शरीर के जन्म उनके कलयुग के अंदर 42 होने थे। अब 42 में से बाबा से मिलने तक मम्मा के समझ लो 2 जन्म 3 जन्म कम थे, तो वो उन्होंने पूरे करने के लिए गई। और भी आत्माएं इस प्रकार से, मेरा ही शरीर इस टाइम छूट जाए और मैं अगले जन्म 2 साल के लिए 4 साल के लिए जन्म लूं, फिर मेरा शरीर छूट जाए, फिर मैं दूसरा जन्म लूं, मेरे 3-4 जन्म भी हो जाए, परंतु मैं कितना समय बाबा की डायरेक्शन पर अपने आप को डायमंड बनाऊंगा, डायमंड बन के अपने दाग को मिटाने का काम करूंगा, वो मेरा ब्राह्मण जीवन कहलाएगा। उसमें शरीर का जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये जो एक जन्म है, चढ़ती कला वाला जन्म, ये अलौकिक जन्म है, ये गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं। आपकी मर्जी है, अभी आप ज्ञान सुनो। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो आज ज्ञान सुन रहे थे और 4 साल ज्ञान सुना, 5 साल सुना, 10 साल सुना, छोड़कर चले गए। 10 साल 15 साल 20 साल दुनिया में पाप में विकारों में जिंदगी व्यतीत करके फिर अकल आ गई, फिर आ गए। बाबा कहते आ जाओ। वो जन्म उनका एक ही रहेगा, ये नहीं कि जन्म खत्म हो गया। हम बाबा कहते रोजाना तुम मरते हो, रोजाना तुम जन्मते हो। अभी अभी मेरी याद में मेरे बच्चे बन जाते हो, थोड़ी देर में माया के बन जाते हो, फिर मेरे बन जाते हो, फिर माया के बन जाते हो। तो ये सारा खेल आता है, इस प्रकार से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है कि नहीं? इसको चलाना दोबारा से तो समझ में आया हमें। ब्राह्मण जन्म अलौकिक जन्म है। ब्राह्मण जन्म का संबंध गर्भ से नहीं है। ब्राह्मण जन्म का संबंध जन्म शरीर का नहीं है। वो एकदम अलौकिक है और वो हमेशा ही अलौकिक रहता है। जिस समय हम बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण, जिस समय माया के बच्चे, उस समय। इसलिए ये वंडरफुल जन्म है। ये राज आज चर्चा करने के बाद पहली बार मुझे समझ में आया है। और मैं देख रहा हूं कि मैं कब से ये वीडियो बनाए होंगे, कितने प्रकार के भाई बहनों के प्रश्न पूछे गए होंगे, परंतु जितना मुझे समझ में आता था समझाता रहा। आज समझ में आया कि ये अलौकिक जन्म क्या है, ये ब्राह्मण वर्ण क्या है, कैसा है ये जन्म। कमाल है ये। किसी को और अभी स्पष्ट ना हो तो पूछो। नरेंद्र भाई पूछ रहे हैं, पूछो भैया। बाकी मम्मा ने जन्म लिया ना, तो उनको एडवांस पार्टी थी, तो उनको वो जन्म, उनकी वो जगह संगम कहेंगे या सतयुग कहेंगे? संगम। कृष्ण का भी जन्म संगम कहेंगे, परंतु संगम आपने बोला था ना, ये मिला जुलता है, मतलब कंबाइंड होता है ना। संगम में कंबाइंड रहेगा ना।
सत्युग, एक तरफ सतयुग है, एक तरफ कलयुग है, तो तभी संगम है ना। संगम अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। हाँ। संगम अपने आप में तो कोई युग है नहीं, ये तो केवल वही युग है जहां एक तरफ कलयुग चल रहा है और एक तरफ सतयुग चल रहा है। हमें बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा एक पांव कलयुग की नाव में है, एक पांव सतयुग की नाव में, तुम दो नाव पर चल रहे हो, एक नाव पर आ जाओ। तो कभी हम कलयुग वाली नाव में चले जाते हैं, कभी सतयुग में, पर तो हमारा ब्राह्मण जीवन वही है जो हम सतयुगी नाव में होते हैं, जब हम अपने आप को बेदाग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे होते हैं। और किसी को डाउट हो? सैनी भाई अपना माइक बंद करो, आपके पीछे आवाज आ रही है। मैं भाई प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, प्रश्न पूछो, पर तो पीछे वाली आवाज जो आ रही है ना वो गड़बड़ करती है। पूछो, प्रश्न पूछो। मैं भाई जी मेरा प्रश्न है ना मुरली के बाद में सुन लूंगा मैं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जीवन वाला अलौकिक जन्म है ना, वो केवल एक ही होता है और वो सबका होता है। मेरा भाई जी मेरा कृष्णा है डायमंड जन्म बता। हाँ, हम फोर्स करते हैं या बाद में भी बाबा यही कहते हैं, जो बाबा का ज्ञान एक बार सुन लिया ना तो वो सतयुग में आएगा, त्रेता में जरूर आएगा। भाई मेरे एक बार सुन लेने से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ये जिस समय बाबा ने कहा एक बार जो सुन लिया, वो आदि वाली रचनाओं को कहा था। आदि में जो आए हैं उन्होंने सुन लिया, उनको कहा। और आज यदि कोई एक बार सुन के चला जाएगा तो त्रेता में भी आने वाला बनेगा, द्वापर में भी आने वाला बनेगा, कलयुग में भी आने वाला बनेगा। ये तो कोई मतलब नहीं है। बाबा का ज्ञान तो सभी ने, जितना प्योरिटी होगी उतने परसेंट पे होंगे, उतने परसेंटेज पर आएंगे। अब इसमें पहले और पीछे की तो बात ही खत्म हो गई। मतलब कोई सुनने से कुछ नहीं होता ना, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, और मतलब सबसे बड़ी बात ये समझ लेनी है कि हर आत्मा ने अपने पार्ट के अनुसार सुनना है, अपने पार्ट के अनुसार बनना है। द्वापर वाली भी आत्मा यही बनेगी, कलयुग वाली आत्मा भी यही बनेगी। सबने बाप को पहचानना है, सबने, कोई भी ये शिकायत नहीं कर सकती कि हे प्रभु आप इस धरती पर आए थे, मुझे भी बुलाते, मैं भी आता, मैं भी पढ़ता, मैं भी तो स्वर्ग का लायक लेता, मेरा भी तो अपना भाग्य बनाने का मुझे तो मौका देते, आपने मुझे मौका क्यों नहीं दिया। वो लास्ट एक आत्मा को भी ये सुनाने का मौका नहीं देंगे कि कोई बाबा को सुनाए कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया। नहीं भाई साहब, हमें बताया गया था कि जो बताया गया था वो सारी बात ठीक है, आपने जो भी सुना, बन जाए, लेकिन आएंगे सतयुग या त्रेता में। मेरी भाई वो बात आपने जो भी सुना वो ठीक है। मैं बताता रहा हूं कि आज से पहले मैंने इस 84वें जन्म पर, अलौकिक जन्म पर 20 वीडियो, हो सकता है ज्यादा वीडियो बना दिए होंगे, क्योंकि हर बार किसी ने कैसे प्रश्न पूछा, मुझे इतना स्पष्ट कभी नहीं हुआ था जितना स्पष्ट आज आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए मेरे को नहीं पता था। कल भी बात हुई है 84 जन्म की, 2 दिन पहले भी बात हुई है, 4-5 दिन से लगातार बात हो रही है, परंतु आज जो स्पष्टीकरण हुआ है वो कल तक नहीं था। इस पर भाई जी नया वीडियो बना दे फिर। बन गया ना, ये जो रिकॉर्ड कर दिया ना, हाँ ठीक है, ये बन गया। मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि मेन बात है कि हमारा ब्राह्मण जीवन तभी शुरू होता है जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। जैसे ही हमने ब्राह्मण जन्म को छोड़ा तो हमारा जन्म, ब्राह्मण जन्म रुक जाता है उतने समय के लिए। इसी को कहा जाता है जीते जी मरना। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी, तो जैसे पहले की वीडियोस दूसरे थे, अभी ज्यादा क्लैरिटी है, तो जो लोग पुरानी वीडियोस देखेंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो मिसगाइड नहीं होंगे। अब देखो, मेरे पास देखूंगा कि उन वीडियोस को ढूंढ करके उसको स्विच करूं, उसको अनलिस्ट करूं, कुछ करूंगा, तो अभी पहले इसको तो देखूं ना। मतलब पहले जो हमारा स्पष्टीकरण है वो तो क्लियर हो जाए ना। अब जो जितना मेरे को पता था उतना मैं बताया। ब्रह्मा बाबा को जब तक पता नहीं था तो ब्रह्मा बाबा भी बताता रहा अंगूठे जितनी होती है आत्मा। अब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है। फिर वो चने की जितनी हुई, मटर जितनी हुई, दाल जितनी हुई, खसखस जितनी हुई, क्या बोलते हैं, बेड़ के बीज के बराबर हुई, तो बोले ये राई के बराबर, ये छोटी छोटी होते होते हुई ना,
तो ज्ञान की बातें तो हमें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। अब आप सबके रुई रुई लाइट होती है या राई? राई सॉफ्ट होती है, रुई हार्ड होती है, इसलिए बाबा कहते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था तो दीदी ने बोला कि नहीं, रुई सबसे लाइट होती है, रुई जैसी होती है राई, रुई वो मान नहीं रहते। राई जो है ना टाइट है और रुई जो है सॉफ्ट है, इसलिए बाबा ने राई के साथ कहा, तो सॉरी रुई के साथ। रुई जो है ना लाइट है, हल्की है, एकदम सॉफ्ट, बस और कुछ नहीं। बाकी वो रुई भी गलत है, राई भी गलत है, सब कुछ गलत है। सबसे है कि जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते। अब इससे आगे कुछ मेरे को तो नहीं लगता कि कभी बाबा और इससे बारीक लेके जाएगा, ले जाएगा तो वहां भी चलेंगे, क्योंकि जितना अभी हमें समझ में आ रहा है उसको हमने समझना है। ठीक है, तो ये आज की जो बात है बहुत वंडरफुल बात है, जो एकदम स्पष्ट है, जिसमें कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही। मतलब बड़ा कंफ्यूजन था कि 84वां जन्म कहें, पहला जन्म कहें, अलग अलग तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया, कितने प्रकार से मेरे से ये प्रश्न पूछा गया, परंतु आज की क्लियरिटी वंडरफुल क्लियरिटी है और कोई ये सिखला ना सके सिवाय बाप के, कोई नहीं बता सकता। कमाल की बात है, बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वो ज्ञान सागर पतित पावन है, वो ज्ञान का सागर भी है तो क्या है, पतित पावन भी है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, पावन दुनिया भी बननी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। वही फिर पावन दुनिया में आकर क्या करते हैं, राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि भी है, परंतु नहीं, ये तो कल युगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी, समझते हैं पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहां जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। भाई जी, हाँ जी, उन्होंने इस पानी को इतना इम्पोर्टेंट क्यों किया? शरीर साफ हो जाता है। उनको क्या पता आत्मा की बात है। वो शरीर समझते थे तो शरीर को साफ करने के लिए पानी ही है, मैल धोने के लिए। तो इसलिए चश्मे जहां भी पानी देखते थे वहीं पर मंदिर बना दिया, वहां से स्नान करो और वहां जाके दर्शन करो, भगवान जी है ये। और बाबा कहते बच्चे सवेरे उठो, आप शरीर को स्नान कराओ, परंतु असली स्नान ज्ञान स्नान करो और ज्ञान का भोजन खाओ, ज्ञान की घास खाओ, ज्ञान का दूध पियो, ज्ञान अमृत पियो, जो मर्जी समझ के आप बस यही एक काम करो। आत्मा को तो यही चाहिए। बाबा तो आत्मा के पीछे पड़ा है और वो दुनिया वाले शरीर के पीछे पड़े थे, तो शरीर के हिसाब से सोचते थे। अब शरीर को साफ करने के लिए तो पानी ही चाहिए, पावन हो जाते। फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यदि पानी में नहाने से पवित्र हो जाते तो सारे पानी से रोज नहाते हैं। शायद 1% आधा % ऐसे लोग होंगे जो रोज ना नहाते हों, तो बाकी तो सभी लगभग पानी से नहाते हैं। फिर तो सारे के सारे पावन होने चाहिए। यदि किसी विशेष पानी से नहाने पावन हो सकते होते तो सारे जाकर उसी पानी में नहा लेते। दुनिया में इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि पड़ा है। सागर में क्या पड़ा हुआ है? सारा किचड़ा।
कैसे सारा कचरा सागर में पड़ा हुआ है। आप देखो जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी धरतियां हैं, धरती का कोई भी हिस्सा है वो समुद्र से ऊपर है। सबसे नीचे कौन है? समुद्र। आप किसी भी दुनिया के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहां लिखा हुआ होगा ये समुद्र तल से इतना ऊंची है। मतलब बाकी कहीं नहीं लिखा होता। मैंने देखा यही एक ऐसी जगह है रेलवे स्टेशन, वहां हर एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो सभी कोई भी धरती का हिस्सा समुद्र तल से ऊंचा है, समुद्र सबसे नीचे है। तो जितनी भी नदियां हैं वो सारी कहीं की भी हो, किसी भी देश की हो, वो कहीं ना कहीं जाकर समुद्र में ही समाती हैं और सारे उस देश का कचरा उन नदियों के द्वारा समुद्र के अंदर ही जाता है। तो सारी सफाई जो है समुद्र तल में, समुद्र के अंदर ही गंद जाता है, आदि जाकर पड़ता है। फिर वे पावन कैसे बनाएंगे भाई? जब सारी दुनिया का कचरा वहां जाके पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे? साहिल पूछना है कुछ आपने? बोलो। साहिल और शिवा पूछना है कुछ? चलो। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कल युग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वो हैं कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। वे क्या हो गया? वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वे था, जरूर वे था। फिर कहां गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ये तो बच्चों को बताया है, ये तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती मां और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की मां हो गई। लौकिक मां तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है। सबकी लौकिक मां अपने अपने घर में बैठी है। परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। कमाल की बात तो यह है कि जगत अम्बा को कोई जानते नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं, जानते किसी को भी नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। कितनी कमाल की बात है। पूजा करते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। सोनू भाई आपको कुछ पूछना है? साहिल, सोनू आपने उठा रखा है हाथ, कुछ पूछना है तो बताओ। अभी तुम बच्चे जानते हो रचयिता है ऊंचे ते ऊंच। ये उल्टा झाड़ है,
ऊपर में परमपिता परमात्मा, बाकी सब आत्माएं नीचे दिखाई है। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। अब सुना रहा हूं, फिर 5000 साल बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे, बेसमझ कहेंगे, ना समझ कहेंगे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूं। अपने को आत्मा समझ, क्या करो? अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है अंत काल जो फलाना सिमरे। यहां पर भी हमें विचार मंथन करने की जरूरत है। अंत समय में कोई किसको याद करेगा, क्यों याद करेगा? अंत समय में कोई किसको क्यों याद करेगा? जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है। अब जिसने अंत समय आखिरी संकल्प उस आत्मा को वहां का होगा जहां उसने जाना है। अब इधर से शरीर छोड़ना है, जहां उसने जाना है वो उसका आखिरी संकल्प होगा। उस आखिरी संकल्प से पहले कुछ भी संकल्प आ सकते हैं। अंत में परमात्मा याद आया तो परमात्मा के साथ परमधाम चले जाएंगे एक ही सेकंड के अंदर। और यदि याद आया कि मेरी मां अमेरिका के जंगलों में फलाने महल में फलाने कमरे में बैठी है और मैं वहां जाके प्रवेश करूं, तो एक सेकंड में वो वहां प्रवेश करेगा। जहां भी उसने जाना है, या तो उसने दो ही बातें हैं आत्मा के सामने, या तो वो परम धाम जाए या फिर कहीं जाके जन्म ले। परम धाम जाना सारी आत्माओं ने एक साथ है। संसार में उसके लिए किसी ने गर्भ तैयार करके नहीं रखा, तो उसे परम धाम जाना ही जाना है। परम धाम जाने का संकल्प तो एक बार ही आएगा ना भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर लास्ट वही संकल्प होगा ना। उससे पहले तो चाहे उसके पास हंसने का संकल्प हो, उसके पास पहले चाहे रोने का संकल्प हो, वो पहले वाले कुछ भी हो, लास्ट संकल्प तो हर एक आत्मा का यही होगा कि मुझे घर चलो बस, और कुछ नहीं। परम धाम, उसे कोई मतलब नहीं किसी प्रकार की और बात का। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये जो फिलहाल अंत समय जो है ना, हम परमात्मा की याद में होंगे तो हम परम धाम में जाएंगे। अब परम धाम में हम अपनी उस स्टेज के अनुसार जाएंगे, वापस आएंगे जैसा हमारा पार्ट होगा। परंतु ये जो घड़ी है कहना कि घड़ी घड़ी वल वल स्त्री सिमरे तो वेश्या बने, मतलब उसके गंदे ख्यालात होंगे। तो अभी उसने इस संसार में जन्म लेना होगा। उसने परम धाम जाना होगा तो नहीं होगा ना, उसने यहां जन्म लेगा। अब उसी हिसाब से जाकर जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, फिर उन्हीं हिसाबों को बराबर करेगा। तो जैसा हिसाब किताब होगा वहां उसने जन्म लेना होगा ना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम ना तो आगे बाबा ने स्पष्ट किया अगली लाइन में, अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए, ये दुनिया वाले कहते थे। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सुकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो।
मतलब हम कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं बनेंगे, हम बनेंगे मनुष्य ही। अब मनुष्य बन करके हमने उन्हीं के पास जन्म लेना है जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, जिनको हमने सुख दुख लेना या देना है। ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, सारी दुनिया काम चिता पर बैठकर काली हो गई है। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके, फिर तुम विकारों में जा नहीं सकते। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई ये राखी नहीं बंधवाते, बाबा कोई ये राखी नहीं बंधवाते हैं। ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज है। हर साल राखी बांधते हैं ना, ये किसका रिवाज है? भक्ति मार्ग का रिवाज है। बाबा ने आके कोई रखड़ी नहीं बांधी कि धागा ले आओ, उसमें ब्रह्मा बाबा शिव बाबा लगाओ और उसको बांधो। ये सिर्फ भक्ति मार्ग का रिवाज है। बाबा ने एक बार कहा, वे 2 राखी लेके आए थे। बाबा ने मुरली में पूछा कि कौन कौन राखी बंधवाना चाहते हैं, हाथ खड़ा कर लिए। राखी बांधते हैं, बाबा को प्रतिज्ञा करवाते हैं। बाबा ने कहा कौन कौन राखी बंधवाना चाहते हैं, सबने हाथ खड़ा कर दिया। मतलब बाबा ने कहा अभी तक तुमने राखी नहीं बांधी, ये तो मैं उनके लिए लाया था जो पहली बार आए हैं, उनको पवित्रता की प्रतिज्ञा करानी थी। एक मम्मा पास हुई थी, मम्मा को पूछा आपने हाथ खड़ा नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि मैंने तो राखी बांध ली, आपने बता दिया था, प्रतिज्ञा कर लिया, पवित्र तो पवित्र, ये धागे की राखी थोड़ा बांधनी है। तो बाबा 2 राखियां लेके आए थे कि 2 राखियां मतलब उनको बांधनी थी जो नए आए हैं। मतलब ये केवल पेपर लिया था, नयों को भी कोई राखी बांधने की जरूरत नहीं। बाबा राखी नहीं बांधते, सिर्फ ये बताया था उस मुरली के अंदर कि राखी पवित्रता की है, ना कि धागे की राखी है। और यहां पर हर साल राखी बंधवाओ। भाई जी अब सेंटर पे क्यों बांधते हैं? तो मैं वही तो बता रहा हूं कि आप हर साल राखी बंधवाओ। क्यों राखी बंधवाते हैं? क्योंकि बेचारे पवित्र नहीं रहते हैं और फिर आ जाते हैं साल बाद राखी बंधवाने के लिए। लाओ बहन जी राखी बांधो, आज से पवित्र रहेंगे। दीदी भी कान में कहते हैं देखो भाई आप पवित्र रहना, राखी बांध रहे हो, ठीक। चलो जो भी है, बाबा ने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। भगत है ना, वास्तव में ये है इस समय की बात। इस समय बाबा आकर जो राखी बांधते, इसकी बात है। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का करने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कई ब्लड से भी लिख कर देते। कितनी कमाल की बात है, कई इतने अच्छे बच्चे हैं जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, और अच्छे हैं कि वो फिर छोड़कर चले जाते। ब्लड से लिखकर फिर छोड़कर चले जाते। कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, निराकार साकार में आते हैं, है ना। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने। ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े बड़े मंदिर तुमने बनवाए, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हो। दुख तो पीछे आता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले
अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े। वे धंधा करें या ये धंधा करें। पिनकी, ये पिनकी शब्द जो है ना, सुस्ती को होता है कि पिनकी आ गई है, सुस्ती आ गई है, आलस आ गया है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, सुस्ती आती रहती है, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट, बाबा जो है बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वे कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहां से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूड बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, शरीर भी उनका लेता हूं। जो अपने जन्मों को नहीं जानते, यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं, उसमें अभी बैठा हूं। क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वे है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। पवित्र बनना तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो पवित्र बनने वाला काम कर ही ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं जो परिवार में रहते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओ बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छी दुनिया से हमको ले जाएंगे। इस गंदी छी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। सतयुग में रोने का नाम
नहीं होता। यहां तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्या क्यों चाहिए? भाई तुम्हारा कोई घर में मेंबर नर्क से स्वर्ग में गया है, फिर बताओ तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, तुम्हें तो बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। कहां बाजा बजाते हैं? स्वर्ग में। परंतु यहां आज हम देखते हैं कि चर्च के अंदर भी जब भी कोई मतलब क्रिश्चियंस में पैदा होता है या डेथ होती है, इन दो समयों पर जाकर के वहां घंटे बजाते हैं। बड़ा घंटा लटका हुआ होता है, ऊपर लगा हुआ होता है, और उसको जाकर जोर जोर से बजाते हैं। और उस घंटे बजाने के पीछे जरूरी नहीं था कि आप ज्यादा देर तक बजाओ, आज तो काफी देर तक बजाते रहते हैं। तब ये होता था कि घंटा बजाओ तो जो पादरी होता था, जो पोप होता था वहां चर्च का पादरी, वो है ना अपने कमरे में आ जाता है। तो उस कमरे के अंदर एक पर्दा लगा हुआ होता है, और दूसरे पर्दे में वो उधर नहीं देखता कौन आया क्या क्या आया। आपने अपना समाचार उसको सुनाना है कि हमारे परिवार के इस सदस्य ने शरीर को छोड़ दिया है, या डेथ को, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और या हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। ये दो बातें मतलब सुनाने के लिए वहां पर जाते हैं और सुनाते हैं। तो ये घंटा बजाकर सुनाते हैं। मुझे इसलिए बात यहां आई कि घंटा बजा करके ही वो उन सबको सुनाते हैं। तो घंटा बजाएंगे मतलब कोई भी, या आजकल भी आप देखते हैं कुछ परिवारों में ये नियम होता है कि उनके घर कोई बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, तो लेके थाली या थाल करछे से, डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ताकि सबको पता लग जाए कि हमारे घर बच्चे का जन्म हो गया। और जब कोई मरता है, बड़ी उम्र का मरा है, तो उसको फिर ढोल बजाते हुए ले जाते हैं शमशान भूमि में। परंतु यहाँ तो वहां सतयुग में तो सब खुशी से, जन्म भी उतना महत्व रखता है, शरीर छोड़ना भी उतना महत्व रखता है। शरीर छोड़ देते हैं खुशी से। ये रस्म भी शुरू से यहां से ही होती है। यहां तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्ठा के कीड़ों को तो तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस घर जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे, ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां ये छी शरीर नहीं रहता है। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में। बाबा कैसे सिखलाते हैं? इशारे में सिखलाते हैं। मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूं। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है। यहां तो रहने का भी नहीं है। यहां तो अब रहने का कोई जगह ही नहीं, वातावरण ही नहीं है, रह ही नहीं सकते। ये भी जानते हो कि अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है, ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं,
बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती, इसलिए सेवा भी नहीं बढ़ती, आत्माएं कम रह जाते हैं। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते ये योग अक्षर छोड़ दो, योग अक्षर छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे, चुटकी या थप्पड़ लगाते थे अपने आप को, या चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, सब आत्माओं का साइज एक ही रहता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आप से बातें करो। ओ बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रहा है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अब भी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव, स्वच्छ आत्मा भाव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई है किसी को? हाँ भाई जी, अगर अब उस आत्मा के बारे में थोड़ा सा भी पहले का कोई बात मैल रह गया है तो वो सेवा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो विफल हो जाएगी सेवा। जिस भी हम आत्मा के सामने जा रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि इस आत्मा से इस कल्प में आज हम पहली बार मिल रहे। उससे पहले उस आत्मा ने चाहे मुझे कोई फायदा पहुंचाया था, सुख दिया था या दुख दिया था, वो मुझे याद ना हो। यदि वो याद होगा तो मैं उसके प्रति उसी आधार से पेश आऊंगा।
या तो मैं उसके प्रति आकर्षित होकर उसके लिए कुछ करूंगा, या मैं उससे नफरत करके उसके प्रति कुछ करूंगा। परंतु बाबा कहते जो कुछ भी उसने किया था, अच्छा या बुरा, वो बीत गया ना। आज एकदम नए रूप से आप उस आत्मा से मिलो। बात समझ में आई है? सफलता हमारी तभी है। हाँ जी, आ गई भाई जी। मतलब क्या बाबा कैसे पढ़ाई पढ़ाता है ना, इसको बैठ करके हमें सोचना है और फिर अपने आप को समझाना है। बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर एकदम स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो खुद का परिवर्तन करेगा, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। तो विजय की माला तो उसके गले में पड़ेगी जो खुद का परिवर्तन करेगा। तो ये वंडरफुल बाबा की मुरली है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।